हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ कंप्यूटर ऑपरेटर, CTWO, स्टेशन हाउस इंचार्ज या RSO, इन असामियों का पेपर डिस्कस किया जाएगा। रेस्क्यू 1122 KP के गवर्नमेंट ने ईटा के जरिए इन तमाम असामियों का एक ही पेपर कंडक्ट किया था। वीवर्स, ये जो पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर रेस्क्यू 1122 KP के में, इस पोस्ट को कंप्यूटर ऑपरेटर कहा जाता है। पंजाब रेस्क्यू में इसे CTWO कहा जाता है। उसके बाद दूसरी पोस्ट है SHI, स्टेशन हाउस इंचार्ज कहा जाता है, जबकि इसी पोस्ट को रेस्क्यू 1122 पंजाब में रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर RSO कहा जाता है। वीवर्स, ये जो RSO की पोस्ट है, इस पोस्ट का नाम भी पहले रेस्क्यू 1122 पंजाब में SHI ही था, लेकिन इसे बाद में तब्दील करके RSO कर दिया गया। मजीद इसे डिस्कस करते हैं। ये तमाम सिलेबस आप तैयार कर लें, जितना भी सिलेबस इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा ये आने वाले पेपर्स में आपके काम आएगा। इससे पहले इस पेपर के 3 पार्ट्स, पार्ट 1, 2, 3 हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस पेपर के तमाम पार्ट्स देख सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, इससे पहले के 70 MCQs पार्ट 1, 2 और 3 में आपको मिलेंगे। चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड। एक वर्ड दिया गया है रेस्क्यू। रेस्क्यू का जो सिनोनिम है वो इनमें ऑप्शन बी है सेव। रेस्क्यू का मतलब है बचाना, सेव का मतलब है महफूज करना। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हेयर। क्वेश्चन नंबर 72, विच मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक आर कंसिडर्ड डिस्ट्रक्टिव। यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव वैल्यू जो है वो 7.1 होगी। यहाँ पर कैंडिडेट परेशान होते हैं जी, ये डिस्ट्रक्टिव मैग्नीट्यूड या डिस्ट्रक्टिव वैल्यू क्या है। याद रखें, कोई भी डिस्ट्रक्टिव मैग्नीट्यूड जो है अर्थक्वेक की वो 7.0 से स्टार्ट होगी। इससे ऊपर की कोई भी वैल्यू है वो डिस्ट्रक्टिव मैग्नीट्यूड में काउंट होगी। ये डिस्ट्रक्टिव वैल्यूज ऐसी वैल्यूज होती हैं जिसमें वसी पैमाने पर नुकसान हो, वसी पैमाने पर तबाही हो, उसे डिस्ट्रक्टिव मैग्नीट्यूड में कंसिडर किया जाता है। जिस तरह बड़े लेवल पर 2005 में जल्जला आया था, या फिर उसके अलावा आप देख लें सुनामी है, ये भी डिस्ट्रक्टिव मैग्नीट्यूड वैल्यूज में काउंट होगा। यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लें, स्टार्ट में आपको बताना चाहिए था, पेपर में सिर्फ इतना MCQs रिपीट हुआ था। ये जो शॉर्ट डिटेल आपको बताई जा रही है आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है, और इस शॉर्ट डिटेल में हम कोशिश करेंगे उन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस करें जो पेपर्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 73, सर्कल साइन, रेड एजिंग एंड क्रॉस स्ट्रिप्स, 35% ऑफ C, व्हाइट ग्राउंड, ब्लैक पिक्टोग्राम इज साइन ऑफ। वीवर्स, ये एक साइन है जिसके बारे में एक्सप्लेन किया गया था। ये प्रोहिबिशन का साइन है। ये जो सर्कल है जिसमें 35% C है, व्हाइट ग्राउंड है, ब्लैक पिक्टोग्राफी है, ये प्रोहिबिशन का एक साइन है। पेपर में ये साइन नहीं दिया गया था जो आपके सामने हमने रखा है, ये आपको समझाने के लिए यहाँ पर रखा है। पेपर में सिर्फ ये MCQs था, ये साइन सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिखाया गया है। आने वाले पेपर में शामिल होने के लिए आप कोशिश कीजिएगा सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी साइंस हैं उन्हें जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 74, वार्निंग साइन हैज डैश साइन। वार्निंग का जो साइन है ये ट्राईएंगुलर होता है। आप अमूमन देखेंगे जितने भी वार्निंग के साइन आपको रोड्स पर लगे हुए मिलेंगे, या किसी फैक्ट्री एरिया में, या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का है या इलेक्ट्रिकल का है, कोई भी काम है, वहां पर आपको वार्निंग के जो साइंस हैं वो ट्राईएंगल में मिलेंगे। कुछ साइंस आपके सामने हमने रखे हुए हैं, इनको देख लें, ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए हैं। इनके नाम वगैरह याद कर लें, हो सकता है आने वाले पेपर्स में इनमें से कोई साइन आपसे पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 75, गेट फ्रेश हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द शॉप। यहाँ पर आपने ये बताना है कि इस फिक्रे में डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन सा है। गेट फ्रेश हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम दिस शॉप, इस दुकान से ताज़ा सेहतमंद सब्जियां और फ्रूट आप हासिल कर सकते हैं। वीवर्स, यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ठीक हैं, इसलिए हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड का ही नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। शॉर्ट डिटेल में आ जाए, डिस्क्राइबिंग वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन मुहैया की गई है। कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी नाउन के बारे में मजीद एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे वो डिस्क्राइबिंग वर्ड कहलाता है। इस सेंटेंस में देखें, शॉप से फ्रूट लेने थे, फ्रूट्स के लिए फ्रेश का वर्ड यूज किया गया,
उसके साथ हेल्दी का वर्ड यूज किया गया। ये दोनों डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ऑप्शन सी को टिक किया है। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिया करें, ताकि फ्यूचर में कोई भी लेटेस्ट सॉल्व पेपर ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो तो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो। नोट कर लें, ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर पाकिस्तान में तमाम मुनक्किद होने वाले पेपर्स को इसी तरह डिटेल के साथ डिस्कस किया जाता है। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, ई टेस्ट एकेडमी ने कंप्यूटर ऑपरेटर और स्टेशन हाउस इंचार्ज पेपर्स की तैयारी के लिए तमाम मौजूदा और साबका हलशुदा पेपर्स को इकट्ठा करके नोट्स तैयार किए हैं। इन नोट्स में मौजूदा जो पेपर है 10 सितंबर 2022 का, इसे मुकम्मल हल करके शामिल कर दिया गया है। अगर आप अप टू डेट कंप्यूटर ऑपरेटर या स्टेशन हाउस इंचार्ज के नोट्स बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारा ई टेस्ट एकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। इस व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक हासिल करें। इसके अलावा आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके कोई भी नोट्स, किसी भी आसामी का नोट्स बजरिया डाक मंगवा सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, चूज द करेक्ट सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ड। एक वर्ड दिया गया है रिसेसिस। रिसेसिस जो है ये एक जमा का सीगा है, इसका आपने सिंगुलर बताना है। रिसेसिस का मतलब है छुट्टियां, काफी ज्यादा छुट्टियां, और इसका जो सिंगुलर होगा वो ऑप्शन बी है रिसेस। रिसेस का मतलब है छुट्टी। क्वेश्चन नंबर 72, ही ट्रीटेड डैश ऑर्फन्स एंड डैश विडोज विद काइंडनेस। वो यतीमों और बेवाओं के साथ हुस्ने सलूक से पेश आते हैं। यहाँ पर जो पहली खाली जगह है वहाँ पर किसी किस्म का आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन दूसरी खाली जगह में दी जो है वो आर्टिकल के तौर पे इस्तेमाल होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 73, इफ यू कैन नॉट पार्डन पार्ट विद देम। यहाँ पर जो ब्रैकेट वाला वर्ड है उसका आपने मीनिंग बताना है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 74, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड शीप। एक वर्ड दिया गया है शीप, इसका आपने जमा बताना है, प्लूरल बताना है। याद रखें, शीप का सिंगुलर और प्लूरल दोनों शीप ही है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमने टिक किया है। क्वेश्चन नंबर 75, शी कीप्स हर किटन इन दी बास्केट। वो बिल्ली के बच्चे को टोकरी में रखती है। इस सेंटेंस में आपने ये बताना है कि इन एनिमेट नाउन कौन सा है। व्यूअर्स, यहाँ पर इन एनिमेट नाउन बास्केट है। अब अगर आपको यही नहीं पता कि इन एनिमेट नाउन कौन सा होता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। शॉर्ट डिटेल में डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको नोट कर लें। कोई भी नाउन जो किसी जगह को, किसी चीज को या किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करे, इंडिकेट करे या उसकी तरफ इशारा करे, उसे इन एनिमेट नाउन कहते हैं। व्यूअर्स नोट कर लें, ई टेस्ट वेबसाइट हमारी पाकिस्तान की वाहिद वेबसाइट है जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे, और किसी भी पेपर की तैयारी के लिए करंट एंड पास्ट पेपर जो है इनका सबसे अहम रोल होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि कैंडिडेट्स को करंट एंड पास्ट पेपर्स ही नहीं मिलते। अगर मिलते हैं तो वो हलशुदा नहीं होते। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे आपको पाकिस्तान की तमाम आसामियों के हलशुदा पेपर्स मिलेंगे और मुकम्मल डिटेल के साथ मिलेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। इसलिए हमारी ई टेस्ट वेबसाइट जो है इसे किसी भी आसामी के तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज द मस्कुलिन ऑफ स्पिंस्टर। स्पिंस्टर एक मोनस वर्ड है, इसका मतलब है गैर शादीशुदा औरत। इसका मुजक्कर बनेगा बैचलर। बैचलर का मतलब है गैर शादीशुदा मर्द। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 77, चूज द करेक्ट सेंटेंस इन दी फॉलोइंग। यहाँ पर जो सही सेंटेंस है वो आपने बताना है। ऑप्शन बी इसमें सही सेंटेंस है। ऑल दी बॉयज यूनिफॉर्म गॉट डर्टी एट दैट टाइम। इस वक्त तमाम लड़कों की वर्दी गंदी हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 78, अ कंप्यूटर कैन डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन accept and process data by implementing sequentially a set of stored instructions। व्यूअर्स यहाँ पर ऑप्शन डी को हमने टिक किया है। अगर यहाँ पर ऑप्शन सी की जगह पर ए एंड बी बोथ होता तो हम उसको टिक करते, लेकिन इनमें ज्यादा सूटेबल जो है वो ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 79, दर्ज झेल में से इस्लामी कैलेंडर का दूसरा महीना कौन सा है। व्यूअर्स यहाँ पर मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बताने लगा हूँ। बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन मुख्तलिफ टर्म्स के साथ, मुख्तलिफ एंगल्स के साथ तमाम पॉइंट्स आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले तो आपने इस्लामी महीनों के नाम याद करने हैं, उसके बाद आपने उनकी तरतीब याद करनी है,
उसके बाद आपने ये भी देखना है कि इस्लामी महीनों का जिक्र कुरान मजीद में कहां पर आया है, क्योंकि बहुत से पेपर्स में इन सवालात को रिपीट किया गया है। नोट कर लें। सबसे पहले मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक दूसरा इस्लामी महीना सफर है। ऑप्शन ए यहां पे हमने टिक किया है। इस्लामी महीनों की तादाद 12 है। कुरान मजीद में सूरा तौबा आयत नंबर 36 में साल के 12 महीनों का जिक्र मौजूद है। इस्लामी महीनों के नाम और तरतीब भी नोट कर लें। सबसे पहला इस्लामी महीना मुहर्रम का है, फिर सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी, रजब, शबान, रमज़ान, शवाल, जुल्कद और जुल्हज। व्यूअर्स, बहुत से पेपर्स में किसी में पहला महीना पूछा गया है, किसी में 7वां, किसी में 8वां, किसी में 10वां। इस तरह कैंडिडेट को कंफ्यूज किया गया है और ये इंतहाई अफसोस की बात है कि हमें इस्लामी महीनों के नाम ही नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 80, कारून का ताल्लुक किस कौम से था? कारून का ताल्लुक बनी इसराइल से था। कारून का जिक्र मूसा अलैहिस्सलाम के दौरे नबूवत में मिलता है। कारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था और उस दौर का अमीर तरीन आदमी था। कारून का जिक्र कुरान मजीद की सूरा अल कसस की आयत नंबर 76 से लेकर 82 तक मौजूद है। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ई टेस्ट मोबाइल ऐप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल ऐप है। इसे डाउनलोड करके आप पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले किसी भी इम्तिहान की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। इसके किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इसे डाउनलोड किया करें तो हमारी इस ऐप को सपोर्ट करने के लिए हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 81, डैश में अल्लाह ताला ने तेज हवाओं से मुसलमानों की मदद फरमाई। वीवर्स, गज़वा खंदक में अल्लाह ताला ने तेज हवाओं से मुसलमानों की मदद फरमाई। इस क्वेश्चन की मजीद डिटेल हम मुख्तसर तफसील में देखते हैं। सूरा अहज़ाब आयत नंबर 73 में मज़कूरा बाला फिक्रा का जिक्र मौजूद है। ये कुरान मजीद की एक आयत है जिसका मफ़हूम ऊपर सवाल में लिखा गया है। अल्लाह ताला फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए ईमान वालो, अल्लाह का एहसान अपने ऊपर याद करो। जब तुम पर कुछ लश्कर आए तो हमने उन पर आंधी और वो लश्कर भेजे जो तुम्हें नजर ना आए, और अल्लाह तुम्हारे काम देखता है। वीवर, ये आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने बताया है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों की गज़वाए खंदक में हवा के जरिए और आसमानी लश्करों के जरिए मदद फरमाई। गज़वाए खंदक को गज़वाए अहज़ाब भी कहा जाता है। गज़वाए अहज़ाब 27 दिन तक जारी रहने वाली जंग है। वीवर्स, ये गज़वा जिसे गज़वाए खंदक या गज़वाए अहज़ाब कहा जाता है, इसे बैटल ऑफ ट्रेंच कहते हैं इंग्लिश में। ये गज़वा शवाल 5 हिजरी में लड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 82, किस अमल के बारे में जिब्राइल अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार हुस्ने सलूक की तलकीन करते थे? जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार पड़ोसियों के साथ हुस्ने सलूक की तलकीन किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 83, डैश की बदबू से फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है। वीवर्स, यहाँ पर खाली जगह में झूठ आएगा। वीवर्स, इस हदीस को हमने चेक किया है। ये सुनन तिरमिजी की हदीस नंबर 1972 है। ई टेस्ट अकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर कोई भी इस्लामिक इंफॉर्मेशन अगर आपके साथ डिस्कस की जाएगी वो पूरी तस्दीक के साथ और पूरे हवाले के साथ डिस्कस की जाएगी, क्योंकि दीन इस्लाम से इम्पोर्टेंट हमारे लिए और कोई चीज नहीं हो सकती। वीवर, ये जो हदीस है इसका स्टेटस ज़ईफ बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 84, डैश में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए। वीवर्स, गज़वाए उहुद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए। वीवर्स, ये गज़वाए उहुद जो है ये 7 शवाल 3 हिजरी में लड़ा गया। ये जंग मदीना के मुसलमानों और मक्का के कुरैश कबाइल के दरमियान लड़ी गई। इस जंग में या इस गज़वा में मुसलमानों की तादाद 1000 थी, जबकि कुफार की तादाद 3000 थी। गज़वाए उहुद का जिक्र कुरान मजीद में सूरा अल इमरान की आयत नंबर 121 में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 85, डैश का मकसद नस्ल इंसान की बका है। यहाँ पर खाली जगह में आइली जिंदगी आएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हियर। वीवर्स, ये 85 क्वेश्चन पेपर में जो थे वो रीडेबल थे, बाकी 15 MCQs रीडेबल नहीं थे, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल पेपर्स को ही डिस्कस करते हैं। चाहे आप हमें पेपर लिख कर भेज दें, हम उसे तब भी डिस्कस नहीं करेंगे जब तक कोई कैंडिडेट हमें ओरिजिनल पेपर ना भेजे, हम उसकी तसल्ली ना कर लें। इसलिए जो ओरिजिनल पेपर हमारे पास आया था उसमें 85 MCQs रीडेबल थे। तमाम के तमाम डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। हमारे साथ रहें। अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में डिस्कस किए जाने वाले लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।